अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि इस कच्ची हल्दी से क्या बनाया जा सकता है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कच्ची हल्दी का पुलाव। इसको बनाने के लिए मैंने उबलते हुए पानी में आधा छोटा चम्मच नमक डाला है और इसके बाद मैं इसमें 4 बड़े कप भीगे हुए चावल डालूंगी। इन चावलों को हम धीमी आंच पर तब तक पका लेंगे जब तक कि ये 90% तक पक के तैयार ना हो जाए। आप मुझे दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरा ये वीडियो किसी और भाषा के सबटाइटल में चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। चावल हमारे बनके तैयार हैं। अब हम इसका अतिरिक्त पानी निकाल देंगे। अब हम एक अलग पैन में 4 बड़े चम्मच घी ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े तेज पत्ते, 1 चक्री फूल, 2 से 3 छोटी इलायची, हरी इलायची, 2 से 3 लौंग, और इन सारे मसालों को हम अच्छी तरीके से धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कटे हुए लहसुन। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच हरा प्याज, स्प्रिंग ओनियन। 2 से 3 मिनट के लिए मध्यम आंच पर भून लेंगे। अगर मेरे चैनल पे मौजूद किसी भी वीडियो को आप अपनी भाषा के सबटाइटल में देखना चाहते हैं तो वो मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 2 से 3 दिन में उस भाषा के सबटाइटल को उस वीडियो के लिए जोड़ दिया जाए। प्याज और लहसुन हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी प्याज की हरी पत्तियाँ। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए मध्यम आंच पर भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे छोटे हिस्सों में कटी हुई एक छोटी फूल गोभी। इसके साथ ही हम डालेंगे 2 मध्यम आकार के गाजर, जो कि मैंने बारीक काट लिए थे। इन सारे सामान को 2 मिनट के लिए मध्यम आंच पर भून लेंगे। इसके बाद हम और 4 से 5 मिनट के लिए इन सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक के सब्जियों को पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई बीन्स। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 इंच कच्ची हल्दी का टुकड़ा। इसको मैं ग्रेट करके इसमें डालूंगी। अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, पर याद रखें नमक आपने चावल पकाते वक्त भी उसमें डाला था। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे पके हुए चावल, और उनको डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इसको मिला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ छोटे कटे हुए पनीर के टुकड़े, और ऊपर से थोड़ी ताज़ी हरी धनिया की पत्तियाँ डालूंगी।
अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। दो से 3 कटी हुई हरी मिर्ची भी डालेंगे और इसके बाद इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। करीब 7 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है और तैयार है आपकी ताज़े हल्दी का पुलाव। मेरी इस आसान सी रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ऐसे ही रेसिपी वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।